आज मैं ज़्यूस, इंद्रा और थॉर इन तीनों को आपस में कंपेयर करने वाला हूँ और देखेंगे इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। कंपेयर करने के बाद मैं इन तीनों को रैंक कर दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा कॉमन इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं ज़्यूस से। ज़्यूस ग्रीक माइथोलॉजी का सुप्रीम गॉड है, माउंट ओलंपस का किंग है। इंद्रा हिंदू माइथोलॉजी का मोस्ट पावरफुल किंग है, सारे के सारे देवता और हेवन का किंग है। लास्ट में बात करें थॉर की, थॉर नॉर्स माइथोलॉजी के सुप्रीम गॉड ओडिन का बेटा और एसगार्ड का प्रिंस है। तो फिर कौन जीतेगा अगर फाइट हो ग्रीक माइथोलॉजी के ज़्यूस, हिंदू माइथोलॉजी के इंद्रा और नॉर्थ माइथोलॉजी के थॉर के बीच? तो फिर चलो कंपेयर करते हैं। पहले ये जान लो कि हम किन किन पॉइंट्स के बेसिस पर इन तीनों को कंपेयर करने वाले हैं, और वो पॉइंट्स हैं पोजीशन एंड टाइटल, पावर, एबिलिटी, फीट, सिमिलैरिटी, वेपन्स। इन पॉइंट्स के बेसिस पर हम इन तीनों को कंपेयर करने वाले हैं। पहले हम देखने वाले हैं सिमिलरिटीज, और सिमिलरिटीज में सबसे पहले तो हम देख सकते हो इनका वेपन्स। ये तीनों ही वेपन बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखो तब तुम्हें समझ में आएगा। देखो लेफ्ट साइड में है थॉर का म्योनिर, मिडिल में है ज़्यूस का थंडरबोल्ट और राइट साइड में है इंद्र का बेस वज्रा। ये वज्रा का बेस फॉर्म है। बेसिकली नॉर्मली वो ऐसा दिखता है, लेकिन इसका एक पावरफुल फॉर्म है, वो बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल तुम इन तीनों वेपन्स को देखो, बिल्कुल सेम वेपन्स है। देखो ध्यान से देखो, इनका नाम ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इन वेपन्स में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा जो स्टाइल है वो अलग हो सकता है, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर कंप्लीटली सेम है। और दूसरा सिमिलरिटी है, इन तीनों ने ही एक सरपेंट को डिफीट किया है, ठीक है। एक सरपेंट लाइक डीमन को इन तीनों ने ही डिफीट किया है। जैसे थॉर ने डिफीट किया है जोरमंगेंडर, वर्ल्ड सरपेंट जिसे कहते हैं, उसे डिफीट किया है। ज़्यूस ने डिफीट किया है टाइफून को, और इंद्रा ने डिफीट किया है वित्रा को। देख सकते हो मैंने यहाँ पर इमेज भी दे दिया है तुम्हें। ये इन डीमंस का ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, जिन्हें इनकी माइथोलॉजिकल बुक्स से लिया गया है। तीसरा सिमिलरिटी है, ये तीनों ही किंग है। जैसे इंद्रा को ले लो, वो हेवन का किंग है और सारे के सारे देवताओं का किंग है। ज़्यूस का भी सेम है, वो भी माउंट ओलंपस का किंग है, वो भी सारे के सारे देवताओं का किंग है। मतलब ग्रीक में जितने भी गॉड्स हैं उन सभी का किंग ज़्यूस है, ठीक है। और थॉर का भी कुछ वही सीन है, ओडिन के मरने के बाद वो भी एसगार्ड का किंग ही है। चौथी सिमिलरिटी है, ये तीनों ही मेल है, मतलब पुरुष देवता है। पांचवी सिमिलरिटी है, ये तीनों ही बिजली, बारिश और तूफान के देवता है, ठीक है। अब तुम समझ ही चुके होगे कि इन तीनों को मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ। अगर एक तरह से कहा जाए तो ये तीनों कैरेक्टर ही सेम है, सिर्फ इनका स्टोरीज अलग अलग है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन एंड टाइटल। देखो बेसिकली थॉर को कहा जाता है गॉड ऑफ थंडर, यानी बिजली और तूफान का देवता। वहीं ज़्यूस को कहा जाता है गॉड ऑफ स्काई, यानी आकाश का देवता। वहीं ऋग्वेद के दूसरा मंत्र इंद्र सूक्त में इंद्र को क्लियरली अंतरिक्ष का देवता कहा गया है, गॉड ऑफ अंतरिक्ष, यानी कि गॉड ऑफ स्पेस। तो तुम देख ही सकते हो टाइटल और पोजीशन में क्लियरली इंद्रा इन दोनों से ही ऊपर है। अगर हम टाइटल और पोजीशन के हिसाब से रैंकिंग करें तो गॉड ऑफ अंतरिक्ष इंद्रा नंबर 1, गॉड ऑफ स्काई ज़्यूस नंबर 2, गॉड ऑफ थंडर थॉर नंबर 3। अब फीट्स के बारे में बात करते हैं। थॉर के फीट्स, थॉर ने योरमुंगेंडर वर्ल्ड सरपेंट को डिफीट किया है। वो अलग बात है, बाद में वो वर्ल्ड सरपेंट के जहर से खुद भी मर गया था। थॉर ने एक बार ऑलमोस्ट पूरे समंदर को पी लिया था। थॉर के फीट्स बस इतना ही, थॉर का और कोई फीट्स नहीं है जो मैं आपको यहाँ पर बता सकूं। यहाँ पर अगर हम थॉर की ओवरऑल स्केलिंग के बारे में बात करें तो देखो थॉर का अभी तक का सबसे बड़ा फीट है, थॉर ने वर्ल्ड सरपेंट को डिफीट किया है। और भले ही वर्ल्ड सरपेंट एक प्लेनेट जितना बड़ा हो, लेकिन तब भी वो एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ओवरऑल नॉर्स माइथोलॉजी का थॉर एक स्मॉल प्लैनेटरी बीइंग है। अब ज़्यूस के फीट, ज़्यूस ने भी थॉर की तरह एक जायंट सरपेंट टाइफून को डिफीट किया है। ज़्यूस ने गॉड ऑफ टाइम क्रोनोस को उसके टाइटन सेना के साथ हरा के माउंट ओलंपस से भगाया है। ज़्यूस ने क्रोनोस से लड़ते वक्त अपने थंडरबोल्ट से पूरे कॉस्मोस को शेक कर चुका है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना, इतना सब कुछ करने के बाद भी ज़्यूस गॉडेस ऑफ अर्थ गाया से वीक है। उस हिसाब से भले ही क्रोनोस टाइम का गॉड है, लेकिन तब भी उसका पावर लेवल अर्थ तक ही सीमित है। ओवरऑल अकॉर्डिंग टू फीट्स, अगर हम माइथोलॉजी के ज़्यूस को स्केल करें तो फिर ज़्यूस प्लेनेट लेवल पर आएगा। अब हम देखने वाले हैं इंद्रा के फीट्स। इंद्रा का भी वही सेम है, उसने वित्रा नाम के एक जायंट सरपेंट को डिफीट करके अर्थ को प्रोटेक्ट किया है। अब असली फीट्स में आते हैं। अकॉर्डिंग टू इंद्रा शुक्ता, राजा सुदाम नाम का एक बहुत बड़ा इंद्र देव का भक्त था। राजा सुदाम ने जब युद्ध में इंद्र को मदद के लिए बुलाया था, तब सिर्फ इंद्र के प्रेजेंस ने पूरे यूनिवर्स को शेक कर दिया था।
अब तुम कहोगे कि ज़्यूस ने भी तो कॉस्मोस को शेक किया है, कॉस्मोस और यूनिवर्स दोनों तो एक ही हुए। तो फिर भाई मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये सब वीडियो छोड़ो और जाके पढ़ाई करो, तुम्हारे लिए वही अच्छा है। कॉस्मोस और यूनिवर्स दोनों एक चीज नहीं है। कॉस्मोस और यूनिवर्स में उतना ही फर्क है जितना फर्क ज़्यूस और इंद्र में है। ध्यान रखना ये बात, कॉस्मोस यूनिवर्स के अंदर होता है, यूनिवर्स के अंदर का जो पार्ट है उसे कॉस्मोस कहा जाता है। और ज़्यूस ने कॉस्मोस को शेक किया है, लेकिन कितना किया है, कहाँ तक किया है, ये हमें कुछ नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ अर्थ के आसपास के एरिया को शेक किया है, और यही होने के ज्यादातर चांस हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वहाँ पर सीधा यूनिवर्स के बारे में लिखा रहता, जैसे ऋग्वेद के इंद्र सूक्त में लिखा हुआ है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ज़्यूस को गॉड ऑफ अर्थ काया से कमजोर नहीं कहा जाता। इंद्र के पावर लेवल के बारे में यहाँ क्लियरली डेफिनेशन दे दिया गया है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, इस वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूँ वो इन गॉड्स की माइथोलॉजिकल बुक से बता रहा हूँ, अपने मन से मैं कुछ नहीं कह रहा। जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है मैं बस आपको वही बता रहा हूँ। और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर होने के बावजूद भी ज़्यूस और थॉर काफी फेमस है लोगों के बीच में, लेकिन इंद्र उतना फेमस नहीं है। इसीलिए मैं बार बार यहाँ पर इंद्र सूक्त की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तो मैं पुराणों की बात कर ही नहीं रहा। पुराणों में तो इंद्र को सहस्त्र आंखों वाला ओमनीप्रेजेंट बीइंग कहा गया है। बढ़ते हैं इंद्र के अगले फीट पर। अकॉर्डिंग टू इंद्र सूक्त, इंद्र ने एंटायर मॉर्टल यूनिवर्स को क्रिएट किया है। समझ रहे हो फीट्स कहाँ तक जा रही है? इसीलिए वो सभी देवताओं पर रूल करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, गॉडेस ऑफ अर्थ धरित्री के ऊपर भी इंद्रदेव रूल करता है। वो ज़्यूस की तरह गॉड ऑफ अर्थ से कमजोर नहीं है। फीट्स का लेवल समझ रहे हो? यहाँ पर जमीन आसमान का नहीं, स्वर्ग और पाताल का फर्क है। ओवरऑल अगर हम इंद्र के फीट्स को स्केल करें तो इंद्र आराम से एक यूनिवर्सल लेवल में आ जाता है। इन दोनों को हराने के लिए इंद्र को वज्र की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी रियलिटी वॉर्पिंग से ही इन दोनों को एग्जिस्टेंस से इरेज कर देगा। फीट्स के बेसिस पर भी अगर रैंक करे, नंबर 1 इंद्र, नंबर 2 ज़्यूस, नंबर 3 थॉर। पावर्स एंड एबिलिटीज, पहले हम उन पावर्स की बात करेंगे जो तीनों के पास है, जैसे कि डिवाइन स्ट्रेंथ, डिवाइन ड्यूरेबिलिटी, थंडर स्पीड, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, वेदर मैनिपुलेशन, थंडर मैनिपुलेशन, स्टॉर्म मैनिपुलेशन, विंड मैनिपुलेशन, वाटर मैनिपुलेशन। अब जिन पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करूंगा वो थॉर के पास नहीं होंगे, वो सिर्फ ज़्यूस और इंद्र के पास होंगे। टाइम मैनिपुलेशन दोनों का ही लो लेवल पर। रियलिटी मैनिपुलेशन ज़्यूस का लो लेवल पर, इंद्र का हाई लेवल पर। वेपन मैनिफेस्टेशन, शेप शिफ्टिंग, साइज शिफ्टिंग। एक पावर ऐसा है जो सिर्फ इंद्र के पास है, वो है स्पेस मैनिपुलेशन हाई लेवल पर। पावर्स एंड एबिलिटीज के हिसाब से भी इंद्र नंबर 1, ज़्यूस नंबर 2, थॉर नंबर 3 पर रैंक करता है। अब अगर बात करें वेपन्स की, तो इनका वेपन्स तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। वेपन्स के मामले में इनका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट नहीं है, क्योंकि जब भी इनका वेपन इस्तेमाल हुआ है तभी सामने वाला इनका दुश्मन खत्म हो चुका है। भले ही ये वज्रा का बेस फॉर्म है, तभी जो उसका मोस्ट पावरफुल फॉर्म है वज्रा का, उसका भी कुछ खास फीट हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तब भी यहाँ पर विनर डिक्लेयर करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि हम ये पहले ही देख चुके हैं कि इंद्र का स्केलिंग ज़्यूस और थॉर से बहुत ऊपर है। उस हिसाब से इंद्र के वेपन का स्केलिंग भी ज़्यूस और थॉर के वेपन से बहुत ऊपर होनी चाहिए। अगर तुम ऐसे भी मान के चलो तब भी यहाँ पर हमें विनर डिक्लेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वज्रा इन दोनों वेपन से ज्यादा पावरफुल होगा और थंडरबोल्ट म्योल्नी से ज्यादा पावरफुल होगा। इनकी वेपन्स की रैंकिंग कुछ ऐसी होगी, वज्रा नंबर 1, थंडरबोल्ट नंबर 2, म्योल्नी नंबर 3। ओके, तो अब यहाँ पर कंपेयर करने वाला कुछ रहा ही नहीं। इस वीडियो और पूरे बैटल का विनर है इंद्र। आप अगर इन तीनों को रैंक करें तो नंबर 1 पे आएगा इंद्र, नंबर 2 पे आता है ज़्यूस, नंबर 3 पे आता है थॉर। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप अपना टॉपिक भी मुझे कमेंट कर सकते हो अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। बाय।